आज नेता प्रतिपक्ष, पूर्व गृह मंत्री, राजस्थान के कद्दावर नेता और भाजपा जनसंघ आप कहें कि आरएसएस के एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। कई प्रश्न हम आपसे करें तो आप उसका उत्तर आपके पास उसी समय हाजिर जवाब देता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है भाई साहब कि जिस समय 4 विधायक आपके विश्वास मत के समय कहीं चले गए थे, उस समय बहुत सोशल मीडिया पे भी हंगामा हुआ, अखबार में भी आया, फिर आपके घर पे एक मीटिंग रखी गई थी, तो आपने उनसे बातचीत की होगी, क्या बातचीत हुई है, कुछ इस पर खुलासा करेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ हमने उनको व्यक्तिगत सुनने का मौका दिया, और कोई भी फैसला करें तो कम से कम पहले एक बार उनको भी सुनने का आपको समय देना पड़ेगा। हमने उनको व्यक्तिगत सुन लिया, हमें जो कुछ भी फीडबैक मिला वो हम प्रमुख लोगों के बीच में चर्चा हुई। हमने केंद्र को भी अब इस विषय को ध्यान में लाने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूँ कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से सवेरे वो सब लोग थे, और उसके बाद वाला जो सत्र 1 बजे शुरू हुआ था, उस सत्र के अंतिम समय में उनमें से 2 लोग है ना उदयपुर की तरफ अपनी 15 अगस्त के लिए रवाना हो गए, जो बिल्कुल भी सम्य नहीं है। 2 लोग वहीं थे। एक बारिश के अंदर, उस दिन बहुत अधिक बारिश थी, तो वो कहीं अपनी गाड़ी को जहाँ ठीक कराए वहाँ से लेने गया और वो पानी में निकल नहीं पाया, उसके कारण से फंस गया था। एक कोई उसके घर पे ही बीमार था, लेकिन वो स्विच ऑफ करके, तो मैं सोचता हूँ ये स्विच ऑफ करना भी एक तरह से ऐसे समय में उचित नहीं है। चाहे वो बीमार है, चाहे कैसी भी स्थिति में है, हमें कम से कम कांटेक्ट करने का, और हम जा कर के भी उसे ला सकते थे। तो विषय तो समझ में आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कमी रही है और ये उनकी तरफ से लापरवाही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब किसको किस सीमा तक इसका दंड दिया जाए, ये केंद्र से बात करने के बाद तय कर। दूसरी बात, ये विधानसभा सत्र चल रहा था, तो राजेंद्र जी राठौड़ ने कुछ कहा और अध्यक्ष जी ने 2 मिनट के लिए बाहर जाने के लिए कहा। सभी माननीय जितने भी थे जनप्रतिनिधि वहाँ पर, जब 1.5 घंटा या 2 घंटा प्रश्नकाल का शून्यकाल में खत्म हो गया, क्या ऐसा नहीं लगा कि हमने जनता के साथ अन्याय किया है कि उस 1.5 या 2 घंटे के बीच में हम अपने कई सारे मुद्दे, जो बिजली का मुद्दा आज आप उठा रहे हैं, वो उसमें बड़े जोरदार तरीके से उठा सकते थे? देखो, क्या है कि विधानसभा का जो पहली प्रायोरिटी कोई है वो कानून बनाना है, बाकी सब चीज़ें तो बात की है। इसका नाम ही विधानसभा है, वो इसी कारण से कि कानून बनाने। और उस दिन पहले से जो तय थे 8 बिल वो आ रहे थे, उन्होंने सवेरे 5 नए बिल और डाल दिए, 13 हो गए। और फिर जब चर्चा शुरू हुई तो ये कहा था कि आपको 3rd रीडिंग पर बोलने के लिए हम समय देंगे, लेकिन उन्होंने 2 बिल हमने पास करा दिए कम समय देते हुए भी, और वो दोनों ही जीएसटी से संबंधित थे, क्योंकि केंद्र ने कानून चेंज किया और उसके आधार पर उन्होंने भी चेंज किया। तीसरा बिल एक और जो न्यायालय के अंदर जो विशेष न्यायालय होते थे उनको बैक करने का था, उसमें भी कोई। लेकिन जो चौथा बिल आया था वो आया था भिखारियों का, और इन्होंने 2012 में कानून बना दिया था राजस्थान में भिखारियों के पुनर्वास के लिए, लेकिन उस कानून की एक भी धारा जमीन पर अभी तक नहीं हुई। मतलब एक तरह से वो कानून लागू ही नहीं हुआ। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो कोर्ट से भी बीमार हो सकते हैं या मेंटली कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, तो जो मेंटली कमज़ोर है उनको तो डॉक्टरी के राय के आधार पर अलग से रखा जा सकता है, लेकिन कोर्ट कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके कारण से उनको पुनर्वास कहीं अलग किया जाए, ये उनके लिए भी उचित नहीं है। इतना सा एक कानून में जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था उसकी यहाँ भी कानून में पालना करनी थी, उसके लिए वो बिल लेके आए थे। हम इस बिल के बारे में ही बोल रहे थे कि भाई 2012 से आपने जो कानून बनाया उसकी एक धारा भी धरती पर उतारी हो तो आप हमें समझाओ क्या अमेंडमेंट ला रहे हो। इस पर किरण जी बोली तो अध्यक्ष जी ने कहा नहीं आप स्कोप के बाहर बोल रहे हो। अरे स्कोप क्या है, बिल ही चालू लागू नहीं हुआ तो स्कोप कहाँ से आ रहा है ना, आप अमेंडमेंट क्या ला रहे हो। इस बात पर वो थोड़े से नाराज होकर के उन्होंने उधर देख करके सत्तारूढ़ की ओर से बिल पास करा दिया, और उसके कारण से विरोध होना स्वाभाविक था। 3rd रीडिंग पर हम सब लोगों को भी बोलना था, बोलने का मौका नहीं दिया, इसका विरोध किया, और विरोध करके वेल में आए तो एक झटके में उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं था। यद्यपि स्पीकर का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्पीकर भी कोई ऐसा निर्णय ले जो हमारे अधिकारों को हनन करता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है।
और इसलिए मैं सोचता हूँ कि कानून बनाने वाली संस्था अगर एक दिन में 13 बिल पास कराने का प्रयत्न करे, इसका मतलब घास कटी के अलावा और क्या हो सकता है, और कानून की इससे ज़्यादा तौहीन क्या हो सकती है। जो विधानसभा जिसके लिए लोकतंत्र बना है वो तो विधानसभा में विधेयक बनाने के लिए बना है, उसमें आप एक दिन में 13 बिल पास कराने का इतिहास बना रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं होगा। उसके कारण से विरोध होना स्वाभाविक है। अभी आपकी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर बिजली, महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रही है। बिजली के अंदर हमने भी उदयपुर के अंदर आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली गुलाब बाग में गए थे, वहाँ पे कई बूढ़े माँ बाप खड़े हुए थे, बूढ़े लोग खड़े थे, रो रहे थे वहाँ कि 20,000 का बिल आएगी, 30,000 बिल आएगी, मैं थोड़ा फ्रिज चालने लड्डू अड्डू देगी, फिर भी आएगी, मैं कई करोड़ में कटे जाऊँ, मार दो लाइट चावे मारी लाइट काट। इस तरीके कई तरीके के लोग वहाँ अपने अपने प्रश्न बता रहे थे, उत्तर दे रहे थे, बट जो अधिकारी थे, अधिकारियों के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं उनको सेटिस्फाई कर सके। उनको तो यही साफ बिल जमा कराना पड़ा, जैसे भी बोलिए आप किस्तों में बिल जमा कराइए। पार्टी ने एक नया आपका स्टैंड लिया है जनता के साथ खड़े होने को। तो इस कोरोना काल के अंदर हम किस तरह से आंदोलन आप करेंगे कि जनता इकट्ठी, पार्टी कार्यकर्ता को इकट्ठा नहीं हो सकता है? देखो, मैं सोचता हूँ हमने इस आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है वो किसान है, बिजली है, दो ही बहुत बड़े काम हैं। और बिजली ऐसा है जो सारे राजस्थान के 1,40,00,000 उपभोक्ताओं को इफेक्ट है। कोई लखपति होगा, कोई इंडस्ट्रीज होगा, सब होगा, लेकिन बिलों से सब त्राही है। कारण क्या कि 5 महीने में किसी का व्यवसाय नहीं चलता। छोटी मोटी नौकरी करने वालों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, और उसके कारण से, और फिर आपने ये सारा बिल, उस समय तो आपने बिल रोक दिया था और अब सारा इकट्ठा करके दे दिया। इस बिल को जमा करने की स्थिति नहीं है। फिर आपने फ्यूल चार्ज, दूसरे सरचार्ज, अटम छटम लगा करके जो बिल, जिसका 2 ही कमरे हैं, 2 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं, उसका भी बिल आपका 3,000 4,000 रुपये महीना आ गया। तो जो बापड़ा कहीं ठेला लगा करके 10,000 15,000 रुपया कुल कमाता है, वो अगर अपने घर में 4,000 लाइट का बिल भर दे तो बच्चों को खिलाएगा क्या? जबकि आपने ये वादा किया था कि हम 5 साल तक बिजली का कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो एक तरह से सरासर धोखा हुआ। इसके कारण से इस आंदोलन को हम खड़ा कर रहे हैं। अभी हम एकदम तो नहीं कह सकते हैं कि बिजली का बिल जमा कराओ और ना कराओ, लेकिन हम इसके लिए ज़रूर जनता से कह रहे हैं कि यदि इस परिस्थिति में कोई आपका बिजली का कनेक्शन काटने आता है तो गांव के सब लोग मिलकर के उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो भी आप कर सकते हो नियमों में रहते हुए ज़रूर करें, ताकि संपूर्ण राजस्थान का उपभोक्ता इस महामारी के समय में इस संकट से बच सके। और आगे फिर सरकार को झुकाएंगे, सरकार से तय कराएंगे किस प्रकार से छूट और कितनी मिले, किसको मिले, कितना नहीं मिले, इसके बारे में कोई निर्णय विधानसभा के फ्लोर पर हम करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, जब भी सरकार आती है राजस्थान में, या तो बीजेपी की आती है, कांग्रेस की आती है, जब भी जो सरकार आती है वो पेट्रोल पर और बिजली पर पैसा बढ़ाने की कोशिश करती है। दमन दीव के अंदर 1 रुपये 54 पैसे, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 रुपये 74 पैसे उसके रेट है। क्यों नहीं राजस्थान में इतनी महंगी, जब देश में बिजली इतनी महंगी क्यों होती है? देखो, उसका 2 कारण है। एक तो बिजली का जो अब तय किया केंद्र सरकार ने, वो सारा प्रतिदिन घटने बढ़ने के आधार पर रेट में परिवर्तन होता है। कोई अब उसको कभी सरकार बढ़ा दे 2 रुपया 4 रुपया, ऐसा कुछ नहीं है। डेली उनका एक शेड्यूल बना हुआ है, उसके आधार पर बढ़ता है। लेकिन राज्य सरकार अपनी कामदानी के लिए इसी पेट्रोल और डीजल को और उधर एक्साइज को, 2 चीज़ें ऐसी जिस पे ये वेट लगाते हैं, जिसका वेट का अधिकार इनको दे रखा है। तो वेट की दृष्टि से राजस्थान ने जो पेट्रोल पर हमारे टाइम पर 28% वेट था, वो 38% हो गया आज की तारीख में। इसी तरह से आपका जो डीजल है, उस पर पहले जो है वो, उस पर भी 10 रुपया वेट जो है ना इस समय बढ़ गया है। तो कई सरकारों ने वेट में कटौती की, जिसके कारण से थोड़ा सा रिलीफ जो है ना वहाँ के कंज्यूमर मिल सका। तो हमारे और गुजरात में, हमारे और हरियाणा में इतना अधिक अंतर है कि जो भी गाड़ी वहाँ से चलती है वो पेट्रोल टैंक फुल भी कराती है और 2 ड्रम और भर करके चलती है। तो एक तो हमारा व्यापार सफ़र कर रहा है, और दूसरा इसके कारण से हमारा यहाँ का जो उपभोक्ता है वो इस अधिक महंगाई के कारण से मारा जाता है। अब इसमें सरकार से हमने ये कहा कि केवल और केवल आपका जो इनकम पहले होता था वेट से, उतनी इनकम जिसके आधार पे आपने बजट का निर्माण किया, उतना पैसा तो आप रोक लो। उससे अतिरिक्त जो वेट लग रहा है और आपको आमदनी हो रही है, वो
फ्री कर दो ताकि कम से कम उपभोक्ता को कुछ सहायता हो। बिजली का जो मैंने फरमाया था आपको कि 200 यूनिट दिल्ली में फ्री है, गोवा दमन दीव के अंदर कम है, जम्मू कश्मीर में कम है, तो बिजली का रेट हमारे यहाँ राजस्थान में सब ज़्यादा क्यों? देखो बिजली की रेट तो सामान्यतः क्या होता है कि हमारी सबसे बड़ी राजस्थान में कांग्रेस की अव्यवस्था के कारण से जब पिछली बार हमारी सरकार आई तो ये 80,000 करोड़ रुपया का एक तरह से कर्जा बढ़ा के आगे बिजली कंपनियों का, अगर वो 80,000 करोड़ रुपया हम नहीं देते तो बिजली कंपनियां टाँय होकर के फेल हो जाती, तो संपूर्ण राजस्थान में बिजली का ग्रिड ही खत्म हो जाता। मजबूरन हमको 60,000 रुपया कर्जा लेकर के भी बिजली कंपनियों का पैसा जमा कराना पड़ा, और उसके कारण से इस सरकार के आते ही फिर वापस जो है ना बिजली का जो घाटा है वो उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। इस घाटे की पूर्ति के लिए बिजली का नियमों का आयोग जो बना हुआ है वो प्रस्ताव लेकर के आता है उस घाटे को निकालने के लिए। तो वास्तव में क्या कि अव्यवस्था है, इनके ऊपर जो खर्चा होता है उसको कम करने की कोशिश तो कोई करता नहीं। शीतल जिसके कारण से बिजली चोरी हो रही है उसको रोकने का कोई प्रयत्न करता नहीं, और कुछ प्रयत्न करते भी हैं तो ऐसे लोगों को विजिलेंस के नाम से लाखों रुपए का बिल पकड़ा के आ जाते हैं, जिनको पूरा बेच दो बाजार में तो भी उतने रुपये नहीं आ सकते हैं। तो एक तरह से खाना पूर्ति करने के लिए उन लोगों पर बारात उतारते हैं जिनकी देने की क्षमता नहीं होती, पर आंकड़े पूरे हो जाते हैं, हमने इतना काम कर दिया। तो सच में है हमारा जो सिस्टम है, पहले कम से कम हमारे यहाँ महाराणा भोपाल की थी, मेरे हिसाब से हमको कभी ये लगा ही नहीं था कि क्या दिक्कत आती है और क्या दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे ही ये कंपनियां बनाई तो ये सोच करके कि ये हमको रिलीफ देगी, पर ये बड़े बड़े हाथी बन करके उनकी तनख्वाह और उनके टीए में सारा काम खत्म हो जाता है। और इसके कारण से जो बिजली की चोरी बढ़ी है राजस्थान में, बिजली की चीज़ें हमने कुछ कम करने का प्रयास किया, 26% से हम 21% पे ले आए थे, ये वापस उससे भी अधिक पहुँच। तो जब तक बिजली की चोरी नहीं रोकोगे, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है वो मर रहा है, और जो ताड़ियाँ डाल करके उदयपुर में भी आपको ऐसे सैकड़ों कनेक्शन, हजारों कनेक्शन मिल जाएंगे जो सीधी लाइन से लिए हुए हैं। ये सब पे आंखों से दिखता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, और कार्रवाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, कोई गरीब का झोंपड़ा मिल जाए ना तो वहाँ चले जाते हैं। 4-4 मंजिल के मकान बने हैं पक्के, नीचे 3 कारें खड़ी है, उनके ऊपर तांकड़ियाँ पड़ी हुई है, उसको भी तो कोई देखने का प्रयत्न करे ना। अगर किसी कारण से पुलिस फोर्स चाहिए, सख्ती चाहिए तो सख्ती करिए, लेकिन सख्ती नहीं करने के कारण से उस गरीब को दंड देना उचित नहीं। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब जी कटारिया, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का व्यापक रूप से उत्तर दिया। कैमरामैन विनय जी, ताहिर जी, जय के साथ मैं कन्हैया साहू, सेक्टर 11 गुलाब चंद के निवास स्थान से। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।